हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम फ़ोटोशॉप के बारे में पूरी डिटेल में बात करेंगे। और इस वीडियो में हम जो मेरा चैनल है ये नया है एंड आज की वीडियो में हम एकदम डिटेल में बात करेंगे फ़ोटोशॉप के बारे में। पहला तो मैं अपने बारे में थोड़ी सी चीज़ बताना चाहता हूँ कि मैं एक प्रोफेशनल टीचर हूँ। मैंने मैक एरिना वगैरह में पढ़ाया हुआ है और काफ़ी एक्सपीरियंस्ड हूँ। आई होप आप लोग को इस वीडियो में समझ में आएगा, जिस तरीके से मैं समझाऊँगा, जिस तरीके से मैं आपको बताऊँगा। और ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, आप जाके देख सकते हो कि मैं किस तरह का काम करता हूँ। एंड बाकी अब मैं बताता हूँ फ़ोटोशॉप स्टेप बाय स्टेप। और सबसे जो ज़रूरी होते हैं वो ये टूल्स होते हैं और ये सारे टूल्स मैं बताऊंगा। लेकिन 3 टूल को मैं एकदम बहुत ही प्रॉपर तरीके से बताऊंगा कि इनका जो यूज़ होता है ये कहाँ पे होता है, क्यों होता है, किस तरह से होता है और किस किस जगह पे होता है। मैं एकदम डिटेल में बताने वाला हूँ इस चैप्टर में। तो पहले थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन दे देते हैं, क्योंकि ऑलरेडी जो लोग फ़ोटोशॉप सीखना चाहते हैं तो उनको इतनी नॉलेज तो होती है फ़ोटोशॉप के बारे में। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको फिर भी थोड़ा-सा छोटा-सा इंट्रो दे देता हूँ फ़ोटोशॉप के बारे में। तो सबसे पहले हम बताते हैं कि फ़ाइल वगैरह कैसे लेते हैं, जो कि ऑब्वियसली हर किसी को पता होगा। लेकिन मैं बता दूँ, जो बहुत ही ज़्यादा जो बिगिनर हैं, जो फ़ोटोशॉप सीखने आए, वो मैं बता देता हूँ। तो सबसे पहले हम यहाँ से ये फ़ाइल है और ये आप न्यू फाइल लेते हैं और उसके बाद जो भी आपको पेज साइज़ चाहिए होता है, A3 A4 जो भी साइज़ चाहिए होता है वो आप यहाँ से ले सकते हैं ये। और नहीं तो अगर आपको कोई क्लाइंट या अगर आपको एक पर्टिकुलर साइज़ पे काम करना होता है तो आप यहाँ पे ये विद और हाइट रेजोल्यूशन 300 होनी चाहिए, क्योंकि ये सबसे बेस्ट साइज़ होता है रेजोल्यूशन का। तो 300 सही है, इससे आपको छेड़छाड़ नहीं करनी है कभी भी। बाकी ये मिलीमीटर्स और इंचेस पिक्सल्स, ये जिस हिसाब से कुछ चीज़ें इसमें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती हैं, जैसे कि आप इंचेस पे काम नहीं कर सकते हो, या तो आपका जो सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन है वो बहुत ही ज़्यादा हाई होनी चाहिए, तो इस पे आपको काम नहीं करना है। हमेशा पिक्सल्स पे या सेंटीमीटर पे आप काम करेंगे। तो ये हो गई। बाकी जो ये आपके कस्टमाइज़ के ऑप्शन होते हैं कि आप जो भी कस्टमाइज़्ड पेज लेना चाहते हैं अपने अकॉर्डिंग वो आप ले सकते हैं। बाकी जो काम होता है, जो जैसे डिजिटल पेंटिंग के लिए जो आप काम करते हैं, या तो ये इस फॉर्मेट पे आप कोई भी पेज ले सकते हैं। तो मैं बताने के लिए मैं A3 ले लेता हूँ, A3 पे ही मैं काम करता हूँ। डिजिटल पेंटिंग वगैरह सबसे सही होता है ये पेज, तो A3 ले लेते हैं। ये हमने पेज ले लिया। अब क्या करना होता है, ये हमारा बैकग्राउंड है, जो ये बेस है। लेयर के बारे में नहीं पता है तो लेयर की बहुत ही कम समय में इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि ये जो लेयर्स होती है फ़ोटोशॉप पे, बहुत ही ज़्यादा लोग कंफ्यूज रहते हैं लेयर के बारे में कि कैसे वर्क करती है। तो लेयर क्या होती है, ये एक आप कह सकते हो कि एक ट्रांसपेरेंट एक पॉलीथीन की तरह काम करती है। ठीक है, मैं करके दिखा देता हूँ। जैसे कि मैंने ब्रश लिया और ब्लैक कलर लिया, ये मैंने एक लेयर ली हुई जैसा कि आप देख रहे हैं। और उसके बाद मैं कुछ भी यहाँ पे मैं ड्रॉ करता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ कुछ भी ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, कुछ भी। तो क्या होता है, ये लेयर कैसे काम करती है, ये मैंने एक लेयर लिया, ठीक है। अब उसके बाद मैं दूसरी लेयर लेता हूँ, ये लेयर इसके ऊपर है, मतलब इसके ऊपर एक नई पॉलीथीन है। तो मैं अब जब कोई भी दूसरा कलर करूँगा तो ये इस पॉलीथीन के ऊपर चलेगा, ठीक है, क्लियर है, ठीक है। और अगर मैं इसके नीचे एक लेयर लेता हूँ, अब ये इसके नीचे लेयर नहीं है तो इसको हम ड्रैग करके नीचे करेंगे और यहाँ पे हम लेयर लेंगे। तो ये वाली जो मेरी लेयर है, पॉलीथीन कह सकते हो आप, तो इसके नीचे काम होगा। आप देख सकते हो काम अब उसके पीछे हो रहा है, तो लेयर है। क्लियर है, कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है। ये होगा हमारा लेयर, ये बेसिक्स है, सबसे बेसिक चीज़ है जो हर कोई फंसता है इस चीज़ में, ठीक है। तो ये हमारा क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं आज की वीडियो में इस टूल के बारे में। मुझे लेयर समझाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि जब तक आप लेयर के बारे में नहीं पता होता तब तक आप ये टूल नहीं समझ पाते, ठीक है। तो मैंने लेयर बता दी। अब ये होता है मूव टूल। ये सबसे ज़्यादा इग्नोर किए जाने वाला टूल होता है, लोग सबसे ज़्यादा इस टूल को इग्नोर करते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा काम, मतलब आप बड़े से बड़ा काम कर रहे हो तो आप इससे, इस टूल की मदद से
आप लेयर में कभी भी नहीं फंसने वाले हो। मतलब आप हज़ारों लेयर बना लो, आप 100-200 जितनी लेयर बनानी बना लो, लेकिन ये जो टूल है ना, ये टूल आपकी मदद करता है आपकी लेयर ढूंढने में। कैसे बताते हैं। मान लीजिए ये मैंने लेयर ली, ठीक है, और यहाँ पे मान लीजिए कोई इमेज रखी हुई है, फिर दूसरी लेयर ली, यहाँ पे कोई इमेज रखी हुई है, तीसरी लेयर ली, यहाँ पे कोई इमेज रखी है, चौथी लेयर ली, यहाँ पे कोई इमेज रखी है। अब मैंने इसके नीचे कोई लेयर बनाई, यहाँ पे कोई इमेज रखी है। अब मैंने इसके नीचे मैंने कोई लेयर बनाई, यहाँ पे इमेज रखी है, ठीक है। अब जो इतनी सारी इमेज है, आप इमेज भी ला सकते हो, ठीक है। तो इतनी सारी जो इमेज है, और इमेज के साथ साथ ऑब्वियस सी बात है कि जितनी आप इमेज लाओगे, एक्सपोर्ट करोगे, इंपोर्ट करोगे, जितनी भी आप इमेज फ़ोटोशॉप पे लाओगे, उतनी ही लेयर्स क्रिएट होती जाएंगी, ठीक है। तो करना क्या होता है, ये मूव टूल, अब आपको नहीं पता है कि आप ये है, तो आप इस पे जो अगर काम कर रहे हो, मान लो कि आपने इस पे काम कर दिया है, ठीक, और अब आपको नहीं पता है कि कौन सी लेयर पे है, ठीक है। या तो आप लेयर एक एक लिखो, जो कि आप यहाँ पे स्क्रॉल करोगे, ढूंढोगे तो वो बहुत ही पेचीदा हो जाता है। तो उसके लिए मूव टूल होता है, ठीक है। यहाँ पे किसी किसी के ऑप्शन एक ग्रुप पे होता है, तो आपको यहाँ से लेयर को ऑप्शन सेलेक्ट करना होता है इस टूल से, और आप जिस काम पे क्लिक करोगे, ये अपने आप उस लेयर पे, आप इधर देखो, अपने आप उस लेयर पे चला जाएगा। तो मान लीजिए आपको इस लेयर पे आके काम करना है, आप आँख बना रहे हो, आप नाक बना रहे हो, गलती से वो किसी और लेयर पे काम हो गया, हैंड पे, ठीक है। तो आपको वो कंट्रोल जेड तो इतनी बार होगा नहीं, 30 to 35 के अलावा तो ये कंट्रोल जेड होता नहीं। तो क्या होगा कि आपका काम रुक जाएगा, और क्या पता आपको वो चीज़ें फिर से रिपीट करनी पड़े बनाने के लिए, ठीक है। क्लियर है, ये टूल समझ में आ गया। ये टूल बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, मतलब अगर आप बड़े लेवल का जब आप काम करोगे तो ऑब्वियस सी बात है लेयर्स बहुत होंगी। तो ये टूल आपकी बहुत हेल्प करने वाला है, इसको कभी मत इग्नोर करना। ये अभी नहीं पता चलेगा, जब आप बड़े काम करोगे, बड़े लेवल का काम करोगे, तो इसकी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है, इस टूल की, मूव टूल की, ठीक है। ये सबसे नंबर 1 टूल है, और इसीलिए सबसे नंबर 1 पे है। अब बात करते हैं हम सिलेक्शन टूल की, ठीक है। सिलेक्शन टूल में हमको कुछ शेप्स वगैरह मिल जाते हैं, रेक्टेंगुलर, ये सर्कल, ठीक है। कुछ हमें यहाँ पे शेप्स वगैरह मिल जाते हैं। तो इसका काम क्या होता है, इसकी भी हम सारी चीज़ें बात करें कि इसके जो ऑप्शंस होते हैं ये, ठीक है, ये क्या होते हैं। अब ये हमारा सिलेक्शन टूल है, हमने सिलेक्शन ले लिया। हमने ये किस किस तरह से काम करता है, मैं सारी चीज़ें बताने वाला हूँ इस वीडियो में, ठीक है। तो ये हमने ये सिलेक्शन टूल लिया। अगर हम शिफ्ट दबाते हैं, ठीक है, शिफ्ट दबा के अगर हम सिलेक्शन बनाते हैं तो प्रॉपर वो सर्कल में बनेगा। प्रॉपर मतलब अगर आप शिफ्ट दबाया और आप कैसे भी घुमा रहे हो, लेकिन वो जो प्रॉपर सर्कल में बनेगा शिफ्ट के साथ। और अगर आप बिना शिफ्ट के, अगर आप विदाउट शिफ्ट अगर ये बनाते हो, तो ये देख रहे हो आप, इस शेप में रहेगा, ठीक है, किसी भी मतलब रैंडम शेप में। तो ये शेप्स वगैरह हैं जिसको रिपीट नहीं करते हैं, ठीक है। ये सारे शेप्स आपको मिल जाएंगे। डी सेलेक्ट होता है कंट्रोल डी से, या आप लिखते जाओ या तो याद करते जाओ, इसीलिए हम इन्हीं के बारे में बताएंगे ताकि ज़्यादा आपको शॉर्टकट कीज़ ना याद करनी पड़े और आपको पता भी हो जाए। कंट्रोल डी, डी सेलेक्ट, ओके। तो ये मूव टूल हो गया, इसके बारे में बताते हैं। अब मान लीजिए ये मैंने शेप टूल ले लिया, ठीक है, ये मैंने टूल ले लिया। अभी इसके बारे में बताता हूँ मैं क्यों क्लिक कर रहा हूँ। मैंने रेक्टेंगुलर ले लिया, और मैंने मान लीजिए कोई मैं इमेज लेता हूँ, या मैंने इमेज क्यों ही एक्सपोर्ट करूँ, क्योंकि इजी वे में बताना है, तो इजी वे में ही बताता हूँ, ठीक है। ये इमेज मैंने सेलेक्ट कोई ले आया हूँ। अब क्या करना है कि मैंने यहाँ पे ये इमेज मैंने यहाँ से इतनी लेनी है, ठीक है। ये मैंने इतना सिलेक्शन बनाया, ठीक है। ये जो सिलेक्शन होता है ये सिर्फ सिंगल सिलेक्शन के लिए होता है कि मैं ये इस पर सेलेक्ट है, अब मैं सिलेक्शन बनाऊँगा तो सिंगल सिलेक्शन बनेगा, ठीक है। ये सिलेक्शन है एक्सटेंड करने के लिए कि मैं अगर इस पर क्लिक करता हूँ, ठीक है, तो क्या होगा, जो सिलेक्शन होगा वो ऐड होता जाएगा। कि मान ली मुझे ये भी एरिया सेलेक्ट करना है, ये भी एरिया सेलेक्ट करना है, ठीक है।
ये भी सेलेक्ट करना है तो मैं उस हिसाब से कस्टमाइज़ एरिया ले सकता हूँ। ये है, मुझे ये एरिया नहीं चाहिए, मान लीजिए ये मेरा एरिया बढ़ गया है, इसको मैं डीसेलेक्ट करता जाऊँगा, मुझे ये एरिया नहीं चाहिए, मैंने डीसेलेक्ट कर दिया। ठीक है, अब ये जो है सिलेक्शन, ये जो है इसका क्या है कि मुझे इन दोनों के बीच का एरिया चाहिए, तो मैंने इन दोनों के बीच का एरिया, बाकी सब डीसेलेक्ट हो गया। ठीक है, क्लियर है। अब सिलेक्शन क्यों बनता है, क्यों बनाया जाता है, इसके यूज़ क्या होते हैं, ये बताते हैं। ठीक है, जैसे आप कोई लोगो डिज़ाइन कर रहे हो, अभी ये वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी अगर मैं लोगो दिखाऊंगा, मैं इसके बारे में प्रॉपर बनाऊंगा, लेकिन एक आपको इस टूल का आइडिया हो जाने वाला है। बाकी की जितनी वीडियोस होंगी उसमें आप देख लोगे कि कैसे इसका टूल कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपको पहले पता होना चाहिए कि टूल कैसे यूज़ करते हैं, ताकि अब मेरा नहीं, आप किसी और का भी अगर ट्यूटोरियल देखते हो तो आपको समझ में आ जाना चाहिए ये बंदा कैसे कर रहा है, कैसे कर ले रहा है। ठीक है, बहुत सारे लोग को होता है कि फ़ोटोशॉप देखते हैं, वो कर तो ले रहे हैं, लेकिन अब वहाँ से पीछे कैसे आना है, आगे तो पहुँच गए लेकिन अब मुझे पीछे आके थोड़ा सा फिर से उसमें मॉडिफिकेशन करना है, तो वो तो नहीं पता ना मुझे, तो वो कैसे होना है। तो ये सिलेक्शन टूल का मैंने बताया। अब इसका यूज़ कहाँ कहाँ होना है, जैसे कि आप कोई हाउस बना रहे हो, ठीक है, ये मान लीजिए आपकी एक वॉल है, वॉल बननी है, आपने ये एक स्टोन का बनाया और ये हमने प्लस वाला वो ले लिया, ये मैं रैंडम पत्थर ईंट बनाता चला जाऊंगा, ये मैं रैंडम जो है सिलेक्शन, ठीक है। अच्छा, मैं अगर ब्रश चलाऊंगा, ठीक है, तो जो ये ब्रश है मेरा, और मैं सॉफ्ट ब्रश ले लेता हूँ, पेन प्रेशर ऑन कर लेता हूँ। ये सारी चीज़ें मैं अगली वीडियो में बताऊँगा, प्रॉपर हर चीज़ के बारे में पर्टिकुलर वीडियो बनाऊँगा। मेन ये है तो मैं इसी बारे में बताता हूँ। अब मैंने ब्रश लिया, मैंने कलर लिया, अब मैं अगर कहीं भी ब्रश चला रहा हूँ, ठीक है, कहीं भी, ये देख रहे हैं, कहीं भी नहीं चलेगा, सिर्फ सिलेक्शन वाले एरिया में चलेगा। ठीक है, ये सिलेक्शन, मैं कोई भी कलर लूँगा ये सिर्फ उत्ते में बनेगा, ये देखिए। ठीक, या तो इसका एक शॉर्टकट की है ऑल्ट बैक, वो आपका कस्टमाइज़ नहीं होगा, वो जो कलर आप पिक करेंगे ऑल्ट बैक स्पेस, वो कलर फिल हो जाएगा। आप ये कलर लोगे, कलर फिल, ऑल्ट बैक स्पेस, ऑल्ट बैक स्पेस, क्लियर है। ये हो गया सिलेक्शन टूल। अब ये है लासो टूल, भाई ये कस्टमाइज नहीं है शेप, इसमें कुछ आपको 2 ही 3 शेप्स वगैरह मिलेंगे, लेकिन ये जो टूल है भाई, ये कॉन्सेप्ट आर्ट का ऐसा टूल है, ऐसी मतलब ये कह सकते हो हैरी पॉटर की छड़ी है ये, मतलब इसके बिना आप कोई भी कॉन्सेप्ट आर्ट बना ही नहीं सकते हो, वो भी इजी वे में। कैसे, सबसे पहली चीज़ कि भाई ये फ्री हैंड यूज़ होता है टूल, ये आप देख रहे हो, मान लो ये एक वॉल है, ठीक है, और वॉल के नीचे मुझे यहाँ पे कुछ ग्रास दिखानी है, तो मैंने लासो टूल लिया, इसकी शॉर्टकट की है एल फॉर लासो, एल फॉर लासो शॉर्टकट की है, तो मुझे यहाँ पे ग्रास दिखानी। अब मैं पेन टूल से बैठ के घास नहीं यहाँ पे ड्रॉ करूँगा ना, इतना टाइम नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, मैं लासो टूल लूँगा और एक स्केच की तरह, जैसे हम स्केच करते हैं वैसे जो है इस पे उसी तरह से हम, मतलब समझ रहे हैं, इस तरह से हम कुछ भी ड्रॉ करके, अभी थोड़ी सी गंदी सी बनी है आप लोगों को बताने के चक्कर में, ठीक है, मैं क्या करूँगा, मैंने ब्रश लिया और यहाँ पे कलर फिल कर दिया, ठीक है, कूल है। तो ये है, आपको कुछ बनाना है, मान लो आप पोर्ट्रेट बना रहे हो, कहीं पे ये नोज़ वाला एरिया है मान लीजिए, ठीक है, अब आपको यहाँ पे लाइट दिखानी है, डेप्थ दिखाना, तो ये आपने कलर लिया, ठीक है, बहुत ही इजी वे में, बहुत ही अच्छे से आप इसका जो है इस्तेमाल कर सकते हो, डार्क डेप्थ लगाओगे आप, ठीक है। ये हमारा कोई भी कलर बाहर नहीं निकलेगा, और ये हमने ऐसे
नोज़ बना सकते हैं। अभी बहुत ही गंदी सी बनी है, कोई नहीं, आपको हर एक चीज़ बताऊंगा मैं, ठीक है। तो ये है भाई साहब, बिना इसके कॉन्सेप्ट आर्ट आप नहीं बना सकते। आप कुछ भी बना रहे हो, आप क्लाउड बना रहे हो, आप इसकी डेप्थ देना चाह रहे हो, ठीक है, कुछ भी करना चाह रहे हो, तो बिना इसके आप नहीं कर सकते हो। बहुत ही इजी तरीका है ये, ठीक है। चाहे वो आप कुछ भी बना रहे हो। ये जो टूल हैं बाकी के, ये इतने यूज़ में नहीं आते हैं, क्योंकि ये आप देख रहे हो, ये आप फ्री हैंड नहीं कर सकते हो, तो इनको मेरे यूज़ में कभी नहीं आया। लेकिन आप अगर देखोगे तो ठीक है, कर सकते हो। जैसे कि आप कोई बिल्डिंग वगैरह बना रहे हो या बॉक्स वगैरह बना रहे हो, तो आप ये टूल यूज़ कर सकते हो। ये जो मैग्नेटिक टूल है, जैसे कि आप मैग्नेटिक टूल इस तरह से काम करता है, ये इस तरह से जो कलर होता है वो ये सिर्फ अपने आप वो कलर को सेलेक्ट करता है। मान लीजिए बैकग्राउंड रिमूव करने के बहुत ज़्यादा काम आता है, ठीक है। कैसे? मान लीजिए ये आपका एरिया है हेयर का, स्किन का, ठीक है। ये मान लीजिए आपका बैकग्राउंड है, ये हमारा मॉडल है, जो स्किन कलर ये हमारा मॉडल है। तो हम ये जो बैकग्राउंड वाइट है ऑलरेडी, तो वो ये सेलेक्ट करेगा नहीं। तो क्या करेगा, ये अपने आप ही जो आपका मॉडल होगा वो सेलेक्ट कर लेगा। अब आप देखते जाइए, ये ग्रास आई, इसने अपने आप सेलेक्ट किया अच्छे से। मैग्नेटिक टूल है, ठीक है, ये इस काम आता है। इससे आप, ये नहीं है कि आप कुछ भी ड्रॉ कर सकते हो, इससे आप बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हो, ठीक है, इस तरह की चीज़ें कर सकते हो। और इसके अलावा इसका कोई काम नहीं है। ये बन गया सिलेक्शन, ठीक है। मैग्नेटिक टूल नाम से ही समझ में आ रहा है, ठीक है। तो मेन हमारा लासो टूल होता है, जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। और ये दो टूल, ये तीनों टूल, ये टूल बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं डिजिटल पेंटिंग के एक लेवल पे आने के बाद। ये टूल बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। वो क्यों? क्योंकि जब आप काम बहुत बेहतर कर रहे हो तो लेयर्स बन रही होंगी। लेयर्स ढूंढनी कैसे है? इससे ढूंढनी है। सिलेक्शन कोई शेप वगैरह बनाना, अपना काम इजी करना है, तो आप इससे बना सकते हो। और कोई अगर आप कॉन्सेप्चुअल आर्ट बना रहे हो जिसमें आपको बार बार पेन टूल का इस्तेमाल नहीं करना है, टाइम नहीं देना है, तो आप इससे कर सकते हो। तो ये 3 टूल आपको बता दिए हैं। तो गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। और भाई, आप लोग की सपोर्ट की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि मैं यहाँ पर अभी मैंने नया चैनल क्रिएट किया है, और मैं अच्छे से अच्छा, बेहतर से बेहतर पढ़ाने की कोशिश करूँगा। आप लोग को अच्छे से अच्छा, बेहतर से बेहतर मैं बताने की कोशिश करूँगा, जितनी मुझसे हो सकती है। और अगर थोड़ी सी गलती हो जाए तो मुझे माफ़ कर दिए, क्योंकि नया नया चैनल है, ये मेरी पहली वीडियो है।